हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन आप सारे जेआरएफ हॉर्टिकल्चर एस्पायरेंट्स एज वेल एज आरएचयू एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि मैंने दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के नाम जरूर लिए हैं, बट हर वो बच्चा जो किसी भी तरह का पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहा है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज मैंने सारे एमसीक्यूज जो लिए हैं दैट इज बेस्ड ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लावर जिसको हिंदी में रजनीगंधा और इंग्लिश में ट्यूबरोज बोला जाता है। सो आइए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में है ट्यूबरोज वैरायटी टॉलरेंट टू RKN। ट्यूबरोज की उस वैरायटी का नाम बताएं जो RKN, हियर RKN स्टैंड्स फॉर रूट नॉट नीमाटोड से रेजिस्टेंट तो नहीं बल्कि टॉलरेंट पूछा गया है। तो एक बार मैं रूट नॉट नीमाटोड का यहाँ साइंटिफिक नाम भी लिख दूं सो दैट आप सभी को ध्यान रहे। इट इज मेलाइडोगाइनी। मैं सिर्फ जीनस नेम लिख रही हूँ, स्पीशीज के नाम बहुत सारे हैं तो आप सिर्फ पहला नाम याद रख लो, काफी है। ट्यूबरोज वैरायटी विच इज टॉलरेंट टू RKN, इनमें से ट्यूबरोज की वो कौन सी वैरायटी है विच इज टॉलरेंट टू द रूट नॉट नीमाटोड? अर्का सुवासिनी, अर्का श्रृंगार, अर्का प्रज्वल या नन ऑफ द अबव? तो ध्यान रखना कि इन तीनों ऑप्शंस में से ट्यूबरोज की वो वैरायटी जो कि टॉलरेंट होती है RKN से, दैट इज अर्का श्रृंगार। क्या होगा आंसर? सो इट विल बी अर्का श्रृंगार। साथ ही साथ हमें यह भी देखने को मिला कि जो रूट नॉट नेमाटोड है इसका साइंटिफिक नाम इज मेलाइडोगाइनी। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को आइए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर डिसाइड करते हैं। ट्यूबरोज इज अ नेटिव ऑफ, यानी ट्यूबरोज का ओरिजिन यहां पर पूछा गया, इंडिया, चाइना, मेक्सिको या नन ऑफ द अबव? तो ध्यान रखिएगा ट्यूबरोज के साथ साथ मेरीगोल्ड यानी कि गेंदा, इन दोनों क्रॉप्स का जो ओरिजिन है दैट इज मेक्सिको। काफी इजी सा क्वेश्चन बिकॉज ओरिजिन आपको डेफिनेटली दिमाग में रखना ही होगा, इसका और कोई ट्रिक या फंडा है नहीं कि आप याद कर सको अलग से। सो याद रख लेंगे कि ट्यूबरोज के साथ साथ हमने मेरीगोल्ड का भी ओरिजिन क्या पढ़ा है, मेक्सिको। इसके बाद व्हाट साइज ऑफ बल्ब शुड बी यूज्ड फॉर प्रोपगेशन इन ट्यूबरोज? जैसा कि आप जानते हैं कि ट्यूबरोज में बेसिकली जो हम प्रोपगेशन करते हैं दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ बल्ब। अब इसमें पूछा गया है कि प्रोपगेशन के लिए आइडियल साइज ऑफ बल्ब क्या होना चाहिए? 2.5 सेंटीमीटर्स और मोर, लेस देन 2.1 सेंटीमीटर्स, लेस देन 1 सेंटीमीटर या नन ऑफ द अबव? तो आप जितनी भी बेसिक बुक्स पढ़ेंगे आपको उसमें जनरली ट्यूबरोज का प्रोपगेशन पर्पस के लिए जो बल्ब साइज देखने को मिलेगा दैट विल बी 2 सेंटीमीटर या फिर ज्यादा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सबसे नियरेस्ट है दैट इज 2.1 सेंटीमीटर्स और मोर, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो बल्ब जो आप प्रोपगेशन के लिए यूज करने जा रहे हो उसका डाया शुड बी मोर देन 2 सेंटीमीटर्स। यहाँ पर आंसर इज 2.1 सेंटीमीटर्स और मोर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही अच्छा सवाल मैं कहूंगी बिकॉज अगर आपने ध्यान से रजनीगंधा के बड्स को देखा है तो इसके बड के आपको 2 कलर्स देखने को मिलेंगे। एक बड जो पूरी तरह से ग्रीनिश कलर का होता है और एक बड्स ऐसे भी होते हैं ट्यूबरोज में जिसमें पिंकिश कलर का टिंज आपको नजर आएगा। आप एक बार जाकर के जरूर अगर आपको देखने का मौका मिले तो डेफिनेटली देखिएगा, बहुत क्लियरली नजर आता है। किसी किसी ट्यूबरोज की वैरायटी में बड्स आर पूरी तरह से ग्रीनिश इन कलर एंड सम वैरायटीज ऑफ ट्यूबरोज हैव अ पिंकिश टिंज। अब इसमें आइए पढ़ते हैं क्या पूछा गया है। Which variety bud is greenish in color? यानी दिए गए वैरायटीज में से किस वैरायटी के बड का कलर ग्रीनिश होता है ना कि पिंकिश? अर्का वैभव, अर्का प्रज्वल, बोथ A and B and none of the above? तो ध्यान रखेंगे बच्चों दैट अर्का वैभव जो वैरायटी है इसके बड्स आर ग्रीनिश इन कलर। काफी नया क्वेश्चन होगा, आने वाले जेआरएफ हॉर्टिकल्चर एग्जाम में भी काफी बेनिफिट करेगा आप सभी को, तो याद रखिएगा। Coming to question number 5, greasy streak nematode attacking the tuberose is? एक नीमाटोड का कॉमन नाम दे रखा है, पूछा है बताइए ये जो नीमाटोड ट्यूबरोज में अटैक करता है इसका साइंटिफिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन इज एफिलेंकोइड्स पेसाई, दूसरा ऑप्शन इज डाइटिलेंकस ओंगास्टस, बोथ A and B, एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आई होप ये नया भी होगा
और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि नीमाटोड्स में बेसिकली 3 नीमाटोड का अटैक ट्यूबरोज में देखने को मिलता है। एक आपने शुरुआत के ही क्वेश्चन में पढ़ा आरकेएम यानी कि रूट नॉट नेमाटोड। दूसरा रेनिफॉर्म नेमाटोड का भी अटैक देखने को मिलता है ट्यूबरोज में जिसका नाम है रोटाइलेंकस। और तीसरा जो कि आपको देखने को मिल रहा है ग्रीसी स्ट्रीक नीमाटोड और इसका साइंटिफिक नाम है बच्चों ऑप्शन नंबर ए व्हिच इज एफिलेंकोइड्स बेसाई। So Aphelencoides basae, also known as greasy streak nematode, is an important nematode attacking tuberose. Last but not the least, I am very sure this question is going to be new for each one of you. अब इसमें पूछा क्या गया है the bulb of tuberose contains an alkaloid known as. ट्यूबरोज के बल्ब में एक अल्कलॉइड होता है और उसका नाम क्या है ये पूछा गया। आई एम श्योर ये क्वेश्चन बहुत नया होने वाला है आप में से सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो नोट डाउन जरूर कर लेंगे। ऑप्शन ए इज लाइकोरीन, रोटिनॉन, एस्पैराजीन या नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखेंगे दैट द बल्ब ऑफ ट्यूबरोज हैव एन अल्कलॉइड जिसका नाम क्या है लाइकोरीन। आई होप आप सभी के लिए ये सेशन काफी नया और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलूंगी आप सभी से। टिल देन पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच।